आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सोलो लेवलिंग एपिसोड 2, जिसमें हमारे हीरोज अभी भी उस खुफिया गुफा में फंसे हुए हैं, जिनमें से 2 लोग एपिसोड 1 में ही मारे गए हैं। और इस एपिसोड में हम जानेंगे आगे की कहानी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड शुरू होता है और जिन्हों देखता है कि उनके कैप्टन का हाथ कट चुका है, जिसपे वो पट्टी बांध देता है। यहाँ पर जूही इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो किसी को भी हील करने के हालत में नहीं थे। इसलिए बी रैंक्ड हीलर होने के बावजूद जूही लो रैंक्ड मिशन को ही अटेंड करती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरपोक है। अब कैप्टन के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो बहुत सारे बी रैंक्ड मिशन पर भी जा चुका है, लेकिन वो यहाँ कहता है कि ये जो मुसीबत है ये पक्का एस रैंक्ड मुसीबत होगी। अब यहीं पर कैप्टन उन रूल्स को रिकॉल करता है जो कि उस पत्थर पर लिखे हुए थे। पहला कि ईश्वर की पूजा करो, दूसरा ईश्वर की तारीफ करो और तीसरा ईश्वर पर विश्वास रखो। अब यहीं पर ये सारे रूल्स को रिकॉल करता है अपना जिनवू, और वो उस बड़े से स्टैच्यू की तरफ देख के बोलता है कि जरूर यही गॉड होगा। यहीं पर सीन शिफ्ट होता है जिनवू की सिस्टर के स्कूल की तरफ, जहाँ उसकी दोस्त रिसेंटली हंटर एसोसिएशन में ज्वाइन हुई है और वो जिनवू के बारे में पूछने लगती है, जिसपे जिनवू की बहन तो कहती है कि वो सबसे वीकेस्ट हंटर है। उसकी बहन आगे कहती है कि वो हर बार घायल होकर वापस आ जाता है। इसी बात पे वो लड़की कहती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं होता। यहीं पर सीन फिर से अपने टेम्पल की तरफ आता है, जहाँ पर एक हंटर जो कि बहुत तेज भागता है, वो कहता है कि उसने हाल ही में एक कंपनी ज्वाइन की है और वो यहाँ पर मरना नहीं चाहता। और उसको अपने स्पीड पे इतना ज्यादा विश्वास था कि उसने डिसाइड किया कि वो अपने फास्ट स्पीड से उस स्टैच्यू के उसके ऊपर अटैक करने से पहले इस टेम्पल से निकल जाएगा। ऐसा कहते ही वो इस चीज की कोशिश करता है, लेकिन वो गॉड की स्टैच्यू पलक झपकते ही उसे जलाकर राख कर देती है। अब यहीं पर सबको रियलाइज हो जाता है कि ये लोग तो स्टैचू से बच नहीं सकते और ये स्टैचू जब चाहे उन्हें कुछ पलों में खत्म कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये ऐसा अभी कर क्यों नहीं रहा है। ये कुछ ही लोगों को मार रहा है और बाकियों को नहीं। अब यहीं पर जिनवू को वो सारे रूल्स याद आते हैं और वो सडनली स्टैचू के सामने चला जाता है, जिसपे स्टैचू अपना पावर चार्ज कर रही थी उसके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो सडनली अपना सर झुका लेता है, जिसपे वो स्टैचू उसके ऊपर हमला नहीं करती। इसी बात पे जिनवू सबको कहता है कि इस टेम्पल से अगर बचना है तो इन सारे रूल्स का पालन करना होगा और पहला रूल है ईश्वर की पूजा करना। तो वो सबको सिर नीचे करके स्टैचू की इज्जत करने कहता है और सब लोग ऐसा करते भी हैं। इसी बात पे वो स्टैचू खुश होता है और सबको देख के मुस्कुराने लगता है। अब यहीं पर ये सारे लोग रिलैक्स हो जाते हैं, ये सोचकर कि गॉड की पूजा हमने कर दी तो हम अब यहाँ पर सेफ हैं। लेकिन वो गलत थे। वो गॉड स्टैचू सडनली उठ जाता है और उन सबको कुचलना चालू कर देता है, जिसपे जिनवू कहता है हमें दूसरा नियम भी पालन करना होगा, जो कि है ईश्वर की तारीफ करना। अब यहीं पर एक और हंटर आता है और वो कहता है कि उसे पूजा करना आता है और तारीफ करनी भी आती है भगवान की, तो वो बैठ के तारीफ करना चालू कर देता है। लेकिन उसे क्या पता इस वाले भगवान के मूड ही अलग थे, उसे इस तरह की तारीफ पसंद नहीं थी, तो वो हंटर भी कुचल के मारा जाता है। दुनिया में भेजिए। अब यहीं पर वो स्टैचू दूसरे लड़के को भी मार देता है और यहाँ पर सब लोग डर के भागने लगते हैं। यहाँ पार्क इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी बीवी अभी भी प्रेग्नेंट थी, तो वो भागते हुए किसी कोने में छुप जाता है। लेकिन बैड लक फॉर पार्क, वहाँ पर कोने में खड़ा हुआ स्टैचू उसके 2 टुकड़े कर देता है। अब यहीं पर जिनवू को समझ नहीं आता कि इस गॉड की तारीफ कैसे की जाए, तो वो आसपास की चीजों को देखने लगता है। अब यहीं पर जिनवू को दिखता है कि कुछ स्टैचूज के पास हथियार नहीं है, बल्कि उनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यहीं पर जिनवू कहता है कि सब लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाके खड़े हो जाओ। जिनवू को ऐसा कहते ही सभी लोग एक एक करके एक एक स्टैचू के नीचे आ जाते हैं और उनके आते ही वो स्टैचूज गाना बजाना चालू कर देते हैं। जिनवू जूही को लेकर एक स्टैचू के नीचे जा ही रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एक स्टैचू के नीचे एक ही बंदा खड़ा हो सकता है, तो जिनवू बहादुरी दिखा के जूही को वहीं छोड़ देता है और भाग जाता है। तो यहीं पर वो गॉड स्टैचू से बचने के चक्कर में किसी गलत स्टैचू के नीचे आ जाता है, जिसपे वो स्टैचू उसे घायल कर देता है। लेकिन जिनवू यहाँ पर हार नहीं मानता, वो जैसे तैसे रैंक कर इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे आ ही जाता है, जिसपे वो सब लोग बच जाते हैं और गॉड फिर से अपने सीट पर बैठ जाता है। मतलब जिनवू ने दूसरा रूल भी क्रैक कर लिया। अब यहीं पर जूही बिना टाइम गवाए जिनवू को हील करना चालू करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि जिनवू का एक पैर ही उड़ चुका है। और यहाँ पर एक और समस्या ये थी कि जिनवू को हील करते वक्त जूही अपने लिमिट पर थी, जिसके कारण जूही को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। यहीं पर मिस्टर किम इस सब का जिम्मेदार उस कैप्टन को ठहराता है, क्योंकि वही इन सबको अंदर लेके आया था। लेकिन यहाँ पर इनकी बड़ी हिपोक्रेसी ये थी कि वोट तो इन्हीं लोगों ने किया था अंदर आने के लिए, और सबसे पहला वोट तो मिस्टर किम
का ही था, लेकिन फिर भी कैप्टन सारा दोष अपने पे लेता है क्योंकि उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधों पर थी। अब यहीं पर सडनली उस हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ऑल्टर खुल जाता है और ये ऑल्टर देखते ही जिन्वो पहचान जाता है कि ये ऑल्टर गॉड को किसी इंसान की बलि देने के लिए यूज की जाती है। मतलब यहाँ पर उन सब में से किसी एक को अपनी बलि देनी होगी ताकि ईश्वर की पूजा वाले नियमों को पालन किया जाए। अब यहीं पर किम कैप्टन के गले के ऊपर तलवार रख देता है और वो कहता है कैप्टन को कि वो अपनी बलि दे दे। इसी बात पे कैप्टन मान जाता है और वो ऑल्टर की तरफ जाने लगता है, लेकिन उस ऑल्टर के अंदर जाते ही वहाँ पर एक मशाल जलनी चालू हो जाती है। इसी बात पे जिन्वो कहता है कि वो उस ऑल्टर को और क्लोजली देखना चाहता है, जिसपे 2 हंटर्स उसे वहाँ पर जाने के लिए हेल्प करते हैं और वहाँ पर जाते ही और भी मशालें जलना चालू हो जाती है। अब जिन्वो तीसरे उनको याद करता है और वो अपने कैप्टन से पूछता है कि क्या अगर हम यहाँ पर कुछ देर तक और रुकें तो क्या हमें कोई बचाने आएगा, जिसमें कैप्टन तो मना कर देता है, लेकिन वो ये जरूर कहता है कि अगर 7 दिन के अंदर ये डंजन क्लोज नहीं हुआ या फिर डंजन फिनिश नहीं हुआ तो डंजन पूरी तरह खुल जाएगा और यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स इंसानी दुनिया में चले जाएंगे। अब यहीं पर जिन्वो कहता है सभी लोगों को कि वो एक एक करके ऑल्टर के पास आ जाए और उनके हर एक बंदे के ऑल्टर के अंदर आने पर एक एक मशाल जल जाती है और उसके पीछे ब्लू मशालें जलने लग जाती हैं। लेकिन सडनली वही मशालें धीरे धीरे बुझने लगती हैं और वो टेम्पल के सारे गार्ड्स अपनी तलवार लेके इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तो यहीं पर जिन्वो नोटिस करता है वो जिस भी स्टैचू को लगातार देखता है वो स्टैचू मूव करना बंद कर देती है। तो यहीं पर जिन्वो सबको कहता है कि अपनी आंखों को सारे स्टैचूज के ऊपर टिकाए रखो, इससे हम सब लोग सेफ रहेंगे, जिसपे सभी लोग ऐसा ही करते हैं। अब यहीं पर एक लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वो भागते हुए उस गेट से बाहर निकल जाती है और उसके जाते ही एक मशाल बुझ जाती है और वो गेट थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। इसी बात पे जिन्वो को पकड़ा हुआ एक और हंटर भी उसे छोड़कर भाग जाता है और फिर से एक और आग बुझ जाती है, जिस बात पे जिन्वो भी क्वेश्चन करता है कि क्या हम सब लोग यहाँ से जा सकते हैं या फिर ये कोई चाल है। अब यहीं पर जिन्वो कहता है सबको कि कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं, हो सकता है कि ये ब्लू मशाल एक टाइमर की तरह है और इसके बुझते ही हम सब लोग यहाँ से भाग सकते हैं। जिसपे किम को जिन्वो की बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन वो जिन्वो का शुक्रिया अदा जरूर करता है क्योंकि वो इतना वीक हंटर होने के बावजूद उसी के कारण ये सब लोग अब तक जिंदा है। लेकिन किम यहाँ पर सेल्फिशनेस दिखाता है और जिन्वो को सॉरी कहके वहाँ से भाग जाता है। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, जिन्वो, जूही और वो कैप्टन। अब यहीं पर कैप्टन जूही को कहता है कि वो जिन्वो को लेके यहाँ से निकल जाए, वो खुद अपनी बलि यहाँ पर दे देगा। लेकिन यहाँ पर जूही के पैर भी काम करना बंद कर चुके थे क्योंकि उसने अपनी हीलिंग पावर्स को ज्यादा ही यूज कर दी थी। अब यहाँ पर सही सलामत चलने वाला बंदा सिर्फ कैप्टन था। अब यहीं पर जिन्वो कैप्टन से कहता है कि मेरा बैट तो कट चुका है और मैं चल नहीं सकता, अब यहाँ पर तो अकेला बंदा चल सकता है। तो कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेके यहाँ से निकल जाए, जिस पे जूही मना कर देती है। लेकिन वो अपने हाथ में रहे एक जेम को जूही को दे देता है और वो कहता है कि मैं साथ में तुम्हारे साथ डिनर तो नहीं कर सकता, लेकिन इस जेम को बेचकर तुम अपने लिए कुछ खाने का ऑर्डर कर सकती हो। और वो आगे कहता है कि वो इस डंजन से बच के जरूर निकलेगा ताकि वो अपने बाकी के पैसे ले सके। और यहीं पर कैप्टन जूही को बेहोश कर देता है और उसको लेकर टेम्पल से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर अकेला बंदा जिन्वो बचा था और अब यहाँ पर उसके पास एक तलवार बची थी जिसे उठा के वो इन गार्ड से लड़ना चालू कर देता है। लेकिन जिन्वो इनके सामने क्या ही टिकने वाला था, वो गार्ड्स इसको इसकी औकात दिखा देते हैं और उसके मरने जितना हाल कर देते हैं। अब जिन्वो रोते हुए ये सोचता है इस दुनिया में सब लोग दोगले होते हैं और मैं ही अकेला बंदा हूँ जो कि सबकी तरफ काइंडनेस दिखाता है और अंत में मैं ही फंस जाता हूँ। मेरी भी फैमिली है, मुझे भी उनके साथ मिलना है। और जिन्वो यही सब सोचते हुए रोने लगता है। अब जिन्वो को उस ऑल्टर पे लेके जाया जाता है। अब यहीं पर एक गार्ड उसे खत्म करने के लिए ऑलमोस्ट अपनी तलवार उठा देता है और उसमें हमला भी कर देता है, लेकिन सडनली वो टाइमर खत्म हो जाता है और सारी ब्लू फ्लेम्स बुझ जाती है और जिन्वो को सडनली एक नोटिफिकेशन का स्क्रीन दिखता है इस पे लिखा था कि जिन्वो प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो चुका है और उसका दिल कुछ 0.2 सेकंड्स में रुक जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं चाहता तो उसे यस दबाना पड़ेगा, जिस पे यस बटन दब जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर कैसा प्लेयर बनेगा जिन्वो और ये सडनली नोटिफिकेशन क्या है, ये सब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी और तुम लोगों को उसका इंतजार करना पड़ेगा। वेल चिंता मत करो, मैं जल्द ही डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन उस बात के लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कब मैंने वीडियो डाली है। तो वेल आज के लिए इतना ही, मैं तो तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Without me now.